बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 14 पढ़ रहे हैं, जिसका कि नाम है अकबरी लोटा, जो कि एक कहानी है। और इस कहानी को लिखने वाले हमारे कहानीकार हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। बच्चों, आप मेरे साथ कहानी का प्रथम और द्वितीय भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने जाना कि किस तरह से जो लोटा है वह अंग्रेज व्यक्ति को घायल कर देता है। फिर बिलवासी मिश्र और अंग्रेज जी के बीच में एक भाव लगता है लोटे को लेकर, और फिर वो जो लोटा है वह अंग्रेज 500 रुपये देकर खरीद लेता है। बच्चों, इसके बाद की कहानी अब हम इस भाग में पढ़ेंगे। तो आइए देखिए क्या होता है इस कहानी में। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। कूंची यानी चाबी गिर गई, यानी कि साहब बहुत प्रसन्न हो गए। साहब किस बात से प्रसन्न हो गए? जब बिलवासी मिश्र जी ने कहा कि यह लोटा आपका हुआ, मेरे पास 250 रुपये से अधिक देने के लिए नहीं है। यह सुनकर अंग्रेज बहुत खुश हो गया। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। बच्चों देखिए, नया नाम आ रहा है, मेजर डगलस। कौन बता रहा है मेजर डगलस के बारे में? अंग्रेज बता रहा है कि मेजर डगलस की जो डींग थी, बड़ी बड़ी बातें थी, बड़ी बड़ी कहानियां थी, उनको सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे, यानी कि मैं बहुत अधिक परेशान हो गया था। देखिए, मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है, यानी बराबरी चलती रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा लेकर गए थे। क्या लेकर गए थे? जहांगीरी अंडा। बच्चों, ये जहांगीरी अंडा क्या है? क्या आपने सुना है जहांगीरी अंडे के बारे में? नहीं सुना होगा। आज आप मेरे साथ ये कहानी पढ़ रहे हैं, तो आइए जानिए, देखते हैं क्या है यह जहांगीरी अंडा जो कि मेजर डगलस खरीद कर लेकर गए हैं यहाँ से। जहांगीरी अंडा, हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। बच्चों, ये जो वाक्य है यह अंग्रेज कह रहा है। क्या कह रहा है? कि मेजर डगलस को लगता था कि हिंदुस्तान से अच्छी चीज़ें सिर्फ वही ला सकते हैं। पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, तो नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। इसके बाद भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया था। यानी एक कबूतर कबूतरी थे जो कि नूरजहां के पास थे और जहांगीर के थे। तो जहांगीर का जो कबूतर था वह एक बार नूरजहां ने उड़ा दिया था। फिर जहांगीर ने पूछा कि आपने कैसे उड़ाया, तो नूरजहां ने जवाब में दूसरा कबूतर भी उड़ा दिया। और यह देखकर जो जहांगीर था वह नूरजहां से प्रेम करने लगा था। देखिए आगे, उसी क्षण में उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। यानी जो वो कबूतर था उसका एक अंडा उसने बहुत संभाल कर रखा। किसने रखा? जहांगीर ने रखा। एक बिल्लौर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में यही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहांगीरी अंडे के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि वह अंडा जहांगीर के सामने बिल्लौर की हांडी में टंगा रहता था, इसलिए यह अंडा आगे चलकर जहांगीरी अंडा कहलाया। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था? 300 रुपये में। और हमारे अंग्रेज सज्जन ने लोटा कितने रुपयों में खरीदा था बच्चों? 500 रुपयों में खरीदा था। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। दून की नहीं ले सकते यानी आगे की नहीं ले सकते, यानी बढ़त नहीं कर सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। यानी कि जो अकबरी लोटा है वह काफ़ी पुराना है जहांगीरी अंडे से। इस रिश्ते में तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि आपका जो लोटा है वह अंडे का बाप हुआ, क्योंकि यह लोटा किसका है? यह लोटा हुमायूं का था। हुमायूं के इस लोटे को अकबर ने प्राप्त किया था। तो ये अकबरी जो लोटा है वह तो हमारे अंग्रेज सज्जन लेकर जा रहे हैं, और जो मेजर डगलस के पास है वह जहांगीर का अंडा है। और जो जहांगीर कौन है? जहांगीर अकबर के
पुत्र हैं। तो इस रिश्ते में जो अकबरी लोटा है वह तो उस अंडे का बाप हो गया। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था, जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। यानी लाला झाऊलाल 6 दिन से जितने तनाव में थे वह सारा का सारा तनाव, सारी की सारी चिंता उनकी खत्म हो गई थी। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए पर आपके पास तो थे नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि बिलवासी जी से कि बिलवासी जी आपने उस अंग्रेज सज्जन के सामने 250 रुपये निकाल कर रख दिए थे, वे 250 रुपये आप कहाँ से लेकर आए? घर से लेकर आए क्या? आपके पास तो पैसे ही नहीं थे। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। देखिए बिलवासी जी ने क्या कहा है, आप उसी से पूछ लीजिए। यानी मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि ये रुपये मैं कहाँ से लेकर आया हूँ, पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक क्या काम है? देखिए, हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, इसमें 1 घंटा लगेगा। शाबाशी क्यों देंगे? क्योंकि उनको 250 रुपये भी नहीं मिल रहे थे और उन्होंने उस लोटे को, जो लोटा पसंद नहीं था झाऊलाल जी को, उसको 500 रुपये में बिकवा दिया। 250 रुपये तो उन्हें अपनी पत्नी को देने थे, इसलिए उनको ज़रूरत थी, और 250 रुपये उनके पास ऐसे के ऐसे ही बच गए थे। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, उसमें 1 घंटा भी लग जाएगा। अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए, यानी पहले आप 500 रुपये अच्छी प्रकार से गिनकर रख लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता को प्राप्त कर लेता है। यानी पैसा अगर अपना हो तो वह बड़ी प्रसन्नता से उस रुपये को देखता है और बड़े आराम से सहज कर कर रख देता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होना यानी कि गायब हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे, चारपाई पर चादर लपेटकर पड़े रहे, नींद उन्हें आ नहीं रही थी। 1 बजे वे उठे, धीरे बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली। सिकड़ी यानी जंजीर निकाली, जिसमें कि एक ताली यानी चाबी बंधी हुई थी। यानी वो सो नहीं रहे थे, उन्हें इंतजार था। किसका इंतजार था? अपनी पत्नी के सोने का। जैसे ही उनकी पत्नी सो गई तो उनकी पत्नी ने गले में एक जंजीर पहनी हुई थी, एक चैन पहनी हुई थी, उस चैन से उन्होंने चाबी निकाली। फिर देखिए आगे क्या किया। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला, उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि बिलवासी जी 250 रुपये कहाँ से लाए थे। 250 रुपये वे अपनी पत्नी के संदूक से चुपकर निकाल कर लाए थे। और फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। चैन की नींद क्यों सोए? क्योंकि उन्होंने अपनी मित्रता का धर्म निभा दिया था, अपने मित्र को 250 रुपयों की व्यवस्था भी करवा दी थी। और दूसरी बात कि उन्होंने जो 250 रुपये की चोरी की थी, अपनी पत्नी के संदूक से छुपकर जो 250 रुपये निकाले थे, वो बिना किसी परेशानी के वापस उन्होंने रख दिए थे। इसलिए वो अगले दिन बहुत ही चैन की नींद सो गए थे। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 14 अकबरी लोटा पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार बिलवासी मिश्र जी ने अपनी मित्रता धर्म का पालन करते हुए, अपने मित्रता धर्म को निभाते हुए अपने मित्र की किस प्रकार सहायता की। बच्चों इसी तरह हमें भी अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए और कठिन परिस्थितियों में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।